हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं भूगोल पाठ 5 द्वितीय क्रियाएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराऊंगा। साथियों, मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपका इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। और इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराऊंगा और इस चैप्टर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे सभी सवालों को इस क्लास में समाहित किया गया है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी सवालों को देखिएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन पीडीएफ चाहिए आपको तो सॉफ्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड मिलेगा और वो पासवर्ड आपको इसी क्लास में जो है वो बीच में कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप पीडीएफ को इजीली बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय को न गंवाते हुए अपने पहले सवाल से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है मेरे भाई, कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शंस को देखिएगा, मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। अब बहुत सारे वैसे विद्यार्थी भी होंगे इस क्लास में जो कि चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं, इतना तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा कि अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल रटना नहीं चाहते हैं, आप सभी चीज़ों को समझना केवल चाहते हैं, समझकर याद करना चाहते हैं, तो आपको एक बार चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेना चाहिए। आप अगर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा तो आपको ये क्लास जो है वो कहीं ज़्यादा जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी चैप्टर्स को सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग इसका देखते हैं क्या उत्तर हो जाएगा। कहता है कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, तो सर आपने पढ़ाया था कि मछली पकड़ना जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत में आता है। वैसी क्रियाएं जो डायरेक्टली जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से जुड़ा होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है, उसको हम लोग प्राथमिक के अंतर्गत रखते हैं। तो मैं यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप का कंसेप्ट नहीं डिस्कस करूंगा। क्यों सर? क्योंकि अभी मैं प्राथमिक और द्वितीय ही पढ़ाया हूँ, तो जितने भी सवाल बनेंगे वो मैं प्राथमिक और द्वितीय को ही क्लियर करके समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे टर्म्स बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपके समझ आने शुरू हो जाएंगे। देखिए लौह प्रगलन, तो सर लौह प्रगलन जो है वो आपका द्वितीय क्रियाकलाप है, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी कहते हैं। वस्त्र निर्माण, जितना भी निर्माण उद्योग हो जाता है, मैंने आपको बताया है जितना भी निर्माण उद्योग हो जाता है जिसमें कुछ बनता है वो सब आपका क्या होता है, द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। टोकरी बनाना ये भी द्वितीयक में आ जाएगा। कहने का मतलब कि जब हम प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का रूपांतरण करते हैं, मतलब उसके रूप में इस तरह से परिवर्तन करते हैं कि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने पशुपालन किया और पशुपालन से आप दूध उत्पादन किए और उस दूध से आप प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे उस दूध से आपने पनीर बनाया और उस पनीर को पैकिंग करके आप मार्केट में बेच देते हैं। बहुत सारी इत्यादि सामानें बन सकती हैं, आप समझ सकते हैं। दूध से तो बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, दही बनाकर आप मार्केट में बेच सकते हैं, लस्सी, ये सारा चीज़ दूध का ही प्रोडक्ट होता है। तो आप बनाकर मिठाई भी बनाकर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में उसको बेच सकते हैं। तो कहता है कि जब प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के मूल्य में हम लोग क्या करते हैं, उसके रूप में रूपांतरण करते हैं, रूप में परिवर्तन करते हैं और जिससे उसका मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो उसको हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे मछली पकड़ना प्राथमिक है। सर सवाल पूछता है कौन द्वितीयक नहीं है, तो मछली पकड़ना ही, क्योंकि मछली पकड़ना आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आपका ये सवाल क्लियर होगा। दूसरा सवाल है कि द्वितीय क्रियाओं में क्या सम्मिलित होता है। तो भाई मेरे द्वितीय क्रियाओं में अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय क्रियाएं में आपका खेती, ऑप्शन देखिए, द्वितीय क्रिया में खेती सम्मिलित है? नहीं सर, ये किससे रिलेटेड है सर, प्रकृति से रिलेटेड है। तो खेती तो आपका टर्मिनेट हो गया, तो ये तो गया, ये प्राथमिक में आ जाएगा। खनन, तो खनन सर नहीं, खनन भी प्राथमिक में आता है। निर्माण, बिल्कुल, निर्माण उद्योग जितना भी होता है वो द्वितीय क्रियाकलाप में सम्मिलित होता है, अभी मैंने आपको बताया था। वनों की कटाई, सर ये प्राथमिक है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो वनों की कटाई प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आएगा। तीसरा सवाल है कि द्वितीय क्रिया का उदाहरण क्या है। गेहूं की खेती, खेती है ना, तो खेती आपको बताया गया। फार्मिंग किसके अंतर्गत आता है, तो सर फार्मिंग जो है ना वो सिंपल प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्टील फैक्ट्री, फैक्ट्री है सर, फैक्ट्री की बात की गई। फैक्ट्री है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, निर्माण का कार्य होगा। तो जहाँ पे निर्माण के कार्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक, यानी कि ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। लकड़ी काटना, तो लकड़ी काटना भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। पशुपालन, सर ये प्राइमरी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन, सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायर थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा भैया। चलिए वायर थोड़ा आगे इधर,
कोई नहीं है स्टूडियो में। अभी मैं ये क्लास जो है ना वो रात के 12:43 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी कोई नहीं है। बस मेरा ये बन चुका है ना कि जैसे मतलब अब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे फील कराना कि कोई ना कोई यहाँ पे उपस्थित है, तो अभी कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ठीक है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार का है? तो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र जो है एकल उत्पादक, मिश्रित, प्राथमिक या कृषि आधारित। तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल जो हमारा एरिया है वो किस प्रकार का है? तो सर यहाँ पर क्या है ना, हमारे यहाँ क्या है कि आप अपना निजी भी कर सकते हैं और यहाँ पर मिश्रित भी होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक तरह से, संयुक्त भी होता है, निजी भी होता है, तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ का। तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा है? मिश्रित है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारी उद्योग की श्रेणी में आती है? भारी उद्योग, तो भारी उद्योग जनरली आप ऑप्शंस को देखिए, आंसर कर दीजिएगा। हथकरघा मतलब हाथ से बनाने, हाथ से मशीन कटाई करना, उससे कपड़े बुनना, ये हो गया। लघु उद्योग, लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, बिल्कुल देखिए लौह इस्पात उद्योग जो है ना वो अन्य उद्योगों को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। जैसे कि आप देखिएगा कि कपड़े बनाने के लिए जो मशीन बनाया जाता है वो भी लोहे का बनता है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है ना वो अन्य उद्योगों को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। चूंकि ये भारी भरकम उद्योग भी है, इसीलिए इसे भारी उद्योग की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो कहता है कौन भारी उद्योग की श्रेणी में आती है? तो लौह इस्पात उद्योग आपका भारी उद्योग की श्रेणी में आती है। द्वितीय क्रियाओं में सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। द्वितीय क्रियाओं में सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है निर्माण उद्योग में, कृषि में, मत्स्य उद्योग में, वानिकी में। तो सर उद्योग मत्स्य उद्योग में नहीं, कृषि में नहीं, तो प्राथमिक है, वानिकी भी प्राथमिक है, तो क्या हो जाएगा सर? निर्माण उद्योग में। द्वितीय क्रियाओं में सबसे अधिक ऊर्जा यानी एनर्जी अगर कहीं लगती है, यानी फैक्ट्री, आप शुरू में थंबनेल को देखेंगे तो आप थंबनेल में देखेंगे पूरा देखिएगा जेसीबी मैंने लगाया है, लौह प्रगलन हो रहा है, तो मैंने सारा चीज वहां पे डिस्कस कर रखा है, मैंने थंबनेल में ही दिखा रखा है, ठीक है। आप देखिएगा तो वहां पे आपको जितने भी, तो अधिक ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? तो अधिक ऊर्जा का उपयोग आपका निर्माण उद्योग में होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, कौन सा कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है? उद्योग की अवस्थिति मतलब इनकी स्थिति को प्रभावित करता है, उनको अवस्थित करने का प्रभावित करता है। तो कच्चा माल, जहां पे कच्चे माल की उपलब्धता रहेगी वहीं पे फैक्ट्री बैठाना क्या होगा? सही होगा। जहां की जलवायु सही रहेगी, कहता है प्रभावित करता है राजनीति या जनसंख्या, तो सबसे बड़ा बात क्या हो जाएगा इसमें? कच्चा माल। कच्चा माल क्या हो जाएगा? सही जवाब। कौन सा कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है? तो कच्चा माल जो है वो प्रभावित करता है। उद्योगों से कौन सा प्रमुख प्रदूषण होता है? तो उद्योगों से जो है वो कौन सा प्रमुख प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो उद्योगों से जो होता है सब होता है। कौन कौन? आपका ध्वनि प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण भी हो जाता है। तो उद्योग से तो आपके पता ही है, जितने भी नाना प्रकार के प्रदूषण है उद्योग से फैलते ही फैलते हैं मेरे भाई। 9 नंबर सवाल है कि द्वितीय क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो द्वितीय क्रिया का उद्देश्य होता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप से जितनी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उसके रूप में इस तरह से मॉडिफिकेशन करना कि उसका मूल्य बढ़ जाए, और मूल्य बढ़ने के साथ साथ उसको जब हम बाजार में बेचें तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कहता है द्वितीय क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? कृषि उत्पाद बढ़ाना नहीं। कच्चे माल का उपयोग वस्तुएं बदलना, ये सेवाएं प्रदान करना, ये तृतीयक में आता है। बाद में मैंने पढ़ा रखा है हालांकि, लेकिन चैप्टर जब इस ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलना हो जाएगा। द्वितीय क्रियाओं में श्रमिकों का कौन सा कौशल प्रमुख होता है? तो द्वितीय क्रियाकलाप में कौन सा जो कौशल होता है प्रमुख होता है भाई मेरे? कृषि कौशल नहीं सर, कृषि कौशल जो है ना वो प्राइमरी के लिए काफ़ी है। औद्योगिक कौशल हाँ सर, इंडस्ट्रियल नॉलेज जो है होना चाहिए, तो मेरे अनुसार ये भी है। पशुपालन कौशल सर ये प्राइमरी के लिए है। खनन कौशल सर ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगा। तो द्वितीय क्रियाओं में श्रमिकों को कौन सा कौशल? इंडस्ट्रियल नॉलेज उनको होना चाहिए। अब इसमें क्या है ना, कल कारखाने ही आते हैं, तो कल कारखाने के लिए आपको इंडस्ट्री ये सब चलाने का नॉलेज स्किल आपके पास होना चाहिए, ये यहाँ पर कहता है। देखिए सवाल कैसे बन रहे हैं, कितना आसान तरीके से बन रहा है। तो चैप्टर भाई मेरे चैप्टर भारी नहीं है, आप अगर सवालों को समझने का प्रयास करेंगे तो सारे चैप्टर्स आपको आसान ही नजर आएंगे। क्लियर? अगला देखिएगा आप 11 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्रिया नहीं है? ऑप्शन है गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गन्ना से चीनी बढ़ा। देखिए गन्ना उपजाना प्राथमिक, लेकिन गन्ने से चीनी बनाना द्वितीयक। तो ये तो सर द्वितीयक है, ये सेकेंडरी है सर। एस मतलब सेकेंडरी। गेहूं उगाना सर ये प्राथमिक आ जाता है। चलिए स्टील बनाना सर सेकेंडरी है। वस्त्र निर्माण सेकेंडरी है, क्योंकि जिसमें निर्माण लग गया सर सब सेकेंडरी है। तो यहाँ पर प्राइमरी कौन हो गया गुरु? तो प्राइमरी सर हमारा क्या हो गया? तो सर जी प्राइमरी हमारा हो गया ये गेहूं उगाना। तो यही हमारा द्वितीयक नहीं है। सो अब राइट आंसर ऑप्शन
बी मेरे भाई। अगला सवाल आप देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किस पर निर्भर करता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसका विकास किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। मनोरंजन की सुविधाओं पे, ये इसको उद्योग से क्या वहाँ डांस करवाना है, पार्टी करना है, नहीं ना, मुजरा करना है, नहीं। पर्यावरण सुंदरता, क्या पर्यावरण सुंदरता डिपेंड करता है। संसाधनों की उपलब्धता और परिवहन या खेल के मैदान, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता और परिवहन। परिवहन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हो वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ से माल को ढो सकें, कच्चे मालों का भी ला सकें, फिर जो माल प्रोडक्ट तैयार होता है उसको भी आप क्या करें, परिवहन के माध्यम से भेज सकें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और संसाधनों की उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 13 नंबर सवाल देखिएगा कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है। तो विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण जो है आकार के, उत्पाद के, कच्चा माल, बिल्कुल सर, आकार के आधार पे, उत्पाद के आधार पे, कच्चे माल पे और स्वामित्व के आधार पे भी, स्वामित्व के आधार पे भी हम लोग करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए मेरा क्या मुख्य उद्देश्य है कि मैं हर एक चैप्टर को, जो मेरे भाई, अगर मान लीजिए कि आपके ज्योग्राफी पार्ट 1 में यानी फर्स्ट बुक में अगर आपके 8 चैप्टर हैं तो 8 घंटा में पूरा का पूरा ज्योग्राफी समाप्त, मतलब 1 घंटा से कम का भी मैं वीडियो हर चैप्टर का बना रहा हूँ। ये मेरा लक्ष्य है, ताकि कम समय में बच्चे जो है चीज़ों को ज़्यादा अचीव कर पाए। अंडरस्टूड? चीज़ें समझनी होगी आपको। चलिए, कुटीर उद्योग में कौन सी वस्तुएं आती है। सर खाद्य पदार्थ कुटीर उद्योग में आ सकती है, कपड़ा सर आ सकती है, फर्नीचर आ सकती है, लघु मूर्तियां आ सकती है। तो सभी, ऑप्शन ये हो जाएगा सभी। अच्छा, ऐसा ऑप्शन क्यों दिए सर? भाई यहाँ पर मैं केवल ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव पढ़ाना होता तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक करके चल देता कि नहीं। मेरा पढ़ाने का मतलब है एग्जाम में अगर ऐसे भी सवाल आ जाए कि 4 कुटीर उद्योग का उदाहरण दीजिए, शॉर्ट में पूछ सकता है ना 2 नंबर वाला में कि 4 कुटीर उद्योग का उदाहरण दीजिए, तो भाई आपको पता रहेगा कि सर खाद्य पदार्थ, कपड़ा, फर्नीचर, लघु मूर्तियाँ, ये सब कुटीर उद्योग में आप फटाक से आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं, फटाक से आंसर दे सकते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आप चीज़ों को सीखें, आप पूरा अच्छे से याद रखें, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से हैं? कृषि आधारित, कच्चा माल पर, खनिज, रसायन आधारित, ये इनमें से सभी सब। तो देखिए कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन है? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। 2 और जोड़ लीजिएगा, डी आपका हो जाएगा पशु आधारित और एक आपका हो जाएगा ई हो जाएगा वन आधारित। यानी आपके 5 पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कच्चे माल की प्रकृति पे उद्योगों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो 5। कितने? 5। पांचों का नाम आपने यहाँ पर देख लिया। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? शक्कर, शक्कर कृषि आधारित उद्योग है, हाँ सर, शक्कर गन्ना से। यहाँ पर अचार कृषि आधारित उद्योग है, यस सर। फलों का रस, यस सर। तो इनमें से सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? एल्यूमिनियम खनिज आधारित, यस सर। तांबा, यस सर। सीमेंट, यस सर। तो इनमें से सभी। देखिए कितना सिंपल है, कंसेप्ट आपके पास है तो आप आंसर कितना फटाक फटाक कर पा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला है कच्चे माल पे आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कितने शीर्षकों में किया जाता है? तो कच्चे माल पे आधारित उद्योगों का वर्गीकरण जो है कितने शीर्षकों में किया जाता है? तो कच्चे माल हमने 5 पढ़ा, कौन कौन? तो अभी आपको मैंने यहाँ पर देखिए पढ़ा दिया, समय ज्यादा ना लेता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, पशु आधारित और वन आधारित उद्योग। क्लियर? क्लियर बच्चे? निम्न में से कौन सी कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है पूछा है। कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आयातित माल का उपयोग किया जाता है। कुटीर उद्योग में आयातित माल मंगाया जाता है? नहीं सर। तो ये तो पहला ऑप्शन ही गया, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं क्योंकि 3 जो ऑप्शंस है ना ये कुटीर उद्योग की विशेषता है। तो एग्जाम में ऐसे भी तो सवाल आ सकता है कि कुटीर उद्योग की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए, तब आप क्या कीजिएगा? तो कुटीर उद्योग की विशेषताओं के बारे में जब वर्णन करने का सवाल आएगा तो यही 3 पॉइंट्स आपके काम आएंगे। परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, हाँ जी। पूंजी उन उद्योग को प्रभावित नहीं करती है, हाँ जी। तैयार माल स्थानीय बाजार में विक्रय किया जाता है, हाँ जी। अगला देखिएगा, रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं? कुटीर उद्योग। तो रोजगार के अवसर जो है ना वो सबसे ज्यादा जो होता है वो लघु उद्योग में होता है, यानी कि छोटे पैमाने के उद्योग को लघु उद्योग कहते हैं। जो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी बच्चे गलत करते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग लगाते हैं, जो कि नहीं। देखिए बड़े पैमाने के उद्योग में क्या होता है कि स्किल्ड पर्सन को रखा जाता है, यानी पढ़े लिखे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि लघु उद्योग यानी छोटे पैमाने के उद्योग में जो है वो आपको यहाँ पर अर्धकुशल श्रमिकों को भी रखा जाता है, मतलब जिनके पास कम नॉलेज भी जो होता है वो भी छोटे मोटे काम कर लेते हैं। चूंकि इसकी महत्ता ज्यादा है,
बहुत ज़्यादा लोग इसमें क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किसमें काम अवसर मिलता है इनको, तो छोटे पैमाने के उद्योग में मिलता है। अगला देखिएगा, कंप्यूटर आधारित डिजाइन किस उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है। कंप्यूटर आधारित डिजाइन तो कुटीर उद्योग में नहीं सर, सूती वस्त्र उद्योग में नहीं सर, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में हाँ सर। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में आपको कंप्यूटर आधारित डिजाइन ही क्या होता है, कार्य करता है। कंप्यूटर आधारित डिजाइन आपका कार्य करता है। अगला सवाल आप देखेंगे, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। सवाल क्या कहता है, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों को, वन से प्राप्त उत्पाद हुआ तो वन से प्राप्त उत्पाद हुआ तो कृषि आधारित हो गया। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं वन आधारित उद्योग। क्या कहते हैं, वन आधारित उद्योग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर वन नहीं रहता डायरेक्ट कृषि आधारित उद्योग हो जाता, क्योंकि कृषि आधारित उद्योग में आपका वन हो गया, ये सारा चीज आपका आ ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा सवाल, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है। विनिर्माण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, पैकेजिंग करना, ये सारा चीज आपके अंतर्गत इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब द्वितीय के अंतर्गत समाहित होता है सर, द्वितीय के अंतर्गत। विनिर्माण का पहले मतलब ही होता था हाथों से बनाना, लेकिन जब मशीन का आविष्कार हो गया तो इसका मतलब मशीन से भी एक रख दिया गया। स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी जो स्वच्छंद उद्योग है इसकी स्थापना जो है कहीं भी की जाती है, इसकी स्थापना कहीं भी जा सकती है। जैसे स्वच्छंद उद्योग में जनरली जैसे ये मोबाइल फोन हो गया ना, तो मोबाइल फोन का जैसे कहीं पे कैमरा बना, कहीं पे इसका टेम्पर बना, कहीं पे इसका कवर बना, लेकिन इसको असेंबल जहां पे किया जाएगा, सबको एक जगह एकत्रित किया जाएगा, मतलब इसको एक मोबाइल का रूप दिया जाएगा, तो इसकी स्थापना कहीं पे भी की जा सकती है, क्योंकि वहां पे ना तो कच्चे माल की जरूरत है, नहीं कुछ सब चीज तो बना हुआ है, बस उसको क्या करना है, असेंबल करना है। असेंबल मतलब उसको तैयार करना है। तो इसकी स्थापना, इसी को फुटलूज इंडस्ट्रीज कहते हैं, तो इसकी स्थापना कहीं भी की जा सकती है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो कच्चे माल का उत्पादन जो है वो कौन करता है, आधारभूत उद्योग करता है। कौन करता है, आधारभूत उद्योग करता है। ठीक है, ठीक। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो आपने पढ़ा होगा, व्यक्तिगत मतलब उसको पूंजीवादी कहते हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, तो पूंजीवादी हो जाएगा, मिश्रित में दोनों आ जाता है। अगला देखिएगा, जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितने प्रतिशत रूहर से प्राप्त किया जाता है। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितने प्रतिशत, तो 80%। जर्मनी का इस्पात उत्पादन जो होता है वो केवल कहता है कि रूहर से कितना प्रतिशत, तो 80% रूहर से ही लिया जाता है। कौन सा उद्योग जो है वो अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, तो लोहा तथा इस्पात उद्योग, आपने पढ़ा था। अगला है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ पर है। तो लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण आप देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, एशिया के विकसित देशों में भी है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। एनसीईआरटी का ये मोस्ट अच्छा सा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो जंग का कटोरा जो है पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बर्मिंघम यानी सिंघम, सिंघम यानी कि लोहे जैसा, तो लोहा, लोहा इस्पात, ट्रिक्स मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा, लोहा इस्पात उद्योग। चॉकलेट में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है। तो चॉकलेट में सर कहवा नामक पदार्थ का उपयोग होता है, चॉकलेट में सर कहवा नामक पदार्थ का उपयोग होता है। अगला देखिएगा, सूती वस्त्र का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो सर सूती वस्त्र का निर्माण जो है वो हथकरघा में किया जाता है, हथकरघा से किया जाता है, बिजली करघा से भी, कारखानों में भी। तो सूती वस्त्र का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला देखिएगा, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर जो है आपका प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त, सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर आपका क्या है, तो प्रसिद्ध है। अकेला यूरोप विश्व का लगभग कितना कपास आयात करता है। तो विश्व का लगभग आधा कपास जो है वो आयात कर लेता है, कौन, यूरोप ही। अकेला यूरोप मेरे भाई विश्व का 50% यानी कि आधा जो है कपास का आयात कर लेता है, कौन, आपका यूरोप कर लेता है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। थोड़ा फास्ट भगा रहे हैं क्योंकि समय को ज़्यादा नहीं लगाना है, कंसेप्ट भी देना है, समय भी कम देना है। ठीक है, ये चीज़ें मेरे अंदर है, समय भी कम देना है, कंसेप्ट भी दे देना है। किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है। तो सर ये आपने 4th चैप्टर में ही पढ़ाया है। तो किम्बरले हीरा के लिए क्या है सर, विश्वविख्यात है, सबसे बड़ा यहाँ पर खदान भी है। अगला देखिएगा, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। लॉरेंस सार किस लिए प्रसिद्ध है सर, लौह अयस्क के लिए। कहाँ में सर, फ्रांस।
अगला देखिएगा, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल तो पहले आप पढ़ते थे सऊदी अरब, लेकिन अब याद रखिएगा अमेरिका हो गया, तो अमेरिका याद रखना है, ये दूसरे नंबर पे अब चला गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो खनिज तेल का अमेरिका उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? तो रूर जो है आपका जर्मनी में है। कहाँ पे? रूर आपका जर्मनी में है। अगला देखिएगा, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? तो चिली। चिली में सबसे ज्यादा तांबा अयस्क का उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए मशीनें एवं औजार तैयार करता है? तो मशीन और औजार कौन तैयार करता है? आधारभूत या मशीनरी उद्योग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो इसका मुख्य कच्चा माल कपास है। कपास से ना सूती वस्त्र उद्योग बनता है, सिंपल सवाल है, बस ध्यान देते जाइए। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन वैली आपका कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग का उदाहरण है? वन आधारित उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो कागज उद्योग जो है आपका वन आधारित उद्योग है ना, कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है, घास से बनता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो पेट्रोकेमिकल उद्योग का मुख्य कच्चा माल जो है वो आपका प्राकृतिक गैस और खनिज तेल है। प्राकृतिक गैस और खनिज तेल है। भारत में भिलाई, बोकारो और राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में भिलाई, बोकारो, राउरकेला किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। भिलाई, बोकारो, राउरकेला किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट आप देखिएगा, शक्कर उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो शक्कर जो है आपका वो कृषि आधारित उद्योग है। चीनी जो है कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। जो उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं और किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया है मोबाइल का एग्जाम्पल देकर, फुटलूज इंडस्ट्रीज, यानी कि उसको हम लोग स्वच्छंद उद्योग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है कि सफेद कॉलर यानी व्हाइट कॉलर कि श्रमिकों का किस वर्ग में उद्योग से संबंधित होता है? तो ये उच्च प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधकीय पेशेवर कार्य से इनका संबंध होता है। विनिर्माण उद्योग का मुख्य कार्य क्या है? तो सर विनिर्माण उद्योग का मुख्य कार्य है कि किसी भी कच्चे माल का रूप बदलकर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना। केवल प्राकृतिक संसाधनों का संग्रहण करना? नहीं सर। केवल वस्तुओं की खरीद बिक्री करना? नहीं सर। केवल फसलों की जुताई करना? नहीं सर। सही जवाब क्या हो जाएगा? कच्चे माल का रूप बदलकर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना आपका हो जाएगा विनिर्माण उद्योग का मुख्य कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में, मुझे लगता है कि मतलब 22 से 25 मिनट के अंतर्गत में मैंने आपको 50 सवाल कराए। और ऐसा भी नहीं कि मैंने पूरा फास्ट कराया या कुछ भी, मैं चैप्टर को आपको समझा कर ही, चैप्टर को मैंने खूब अच्छे से समझाया, खूब अच्छे से समझाया। आप चैप्टर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने खूब अच्छे से चैप्टर को क्या किया है तो यहाँ पे समझाया है। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि चैप्टर बहुत ही अच्छे से मैंने समझा रखा है। आप चैप्टर को समझकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स का रिवीजन करते रहिए। सॉफ्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसी तरह से क्लास में जुड़े रहिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी है, और मैं ये भी देखूंगा कि लास्ट तक कितने बच्चों ने क्लास किया है ताकि आप कमेंट कर सकें। और पासवर्ड जो है वो आपको कहीं पे वीडियो में देखने के लिए मिल गया होगा, आप वहां से पासवर्ड से आप अपना क्या कर सकते हैं, फ्री में PDF सॉफ्ट स्टडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।